क्लास 12th में मैथ्स का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। बिहार बोर्ड, ठीक है, ये बिहार बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का नहीं है। रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होगा। आईटी अब बिल्कुल नया है, इससे पहले आपने इसको नहीं पढ़ा होगा। क्लास 11th में बिल्कुल इसकी नॉलेज नहीं होगी। कलन कैलकुलस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर पूछ लेगा, जैसे शून्य वेक्टर है, स्थिति पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, समांतर पैरेलल वेक्टर है, ये सारे के सारे इसी में हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपका बिहार बोर्ड का सिलेबस था जो 2026 में आपके जहां से पेपर बनेगा। हेलो बच्चे बाड़ी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का सिलेबस जो बिहार बोर्ड में है 2026 के सिलेबस में। ठीक है, अपडेटेड सिलेबस है, तो आप यहां से अपना सिलेबस मैच करा सकते हो जो आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। जो बोर्ड से जहां आपका पेपर आएगा, इन्हीं सिलेबस से आपको बोर्ड में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं भाई क्लास 12th में मैथ्स का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। बिहार बोर्ड, ठीक है, ये बिहार बोर्ड का है, यूपी बोर्ड का नहीं है या फिर एमपी बोर्ड का नहीं है। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये सिलेबस है। ठीक है, जो पहला आपका यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, जैसे बाकी बोर्ड में भी देखोगे तो पहले यूनिट रिलेशन एंड फंक्शंस की होगी। उसमें स्टार्ट होगा आपका क्या, संबंध और फलन। किससे स्टार्ट हो रहा है? संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन से। तो ये हम लोग क्लास 11th में भी थोड़ा बहुत इसका नॉलेज ले चुके हैं। तो क्लास 12th में जब पढ़ेंगे तो संबंध के प्रकार, और ये संबंध के प्रकार कौन कौन से, वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन इक्विवेलेंस वाला रिलेशन आता है। ठीक है, ये इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आता है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होगा। आईटी अब बिल्कुल नया है, इससे पहले आपने इसको नहीं पढ़ा होगा। क्लास 11th में बिल्कुल इसकी नॉलेज नहीं होगी। क्लास 12th में हम लोग आईटीएफ पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर है, इसका यूज आगे भी है। ठीक है, हम लोग जब इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे वहां पे भी इसका यूज है, डिफरेंशिएशन में भी। ठीक है, उसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में बात करें तो आपका मैट्रिक्स आता है, डिटर्मिनेंट्स आता है, आव्यूह, सारणिक आता है। ठीक है, आव्यूह और सारणिक आता है। यहाँ पे आपको दोनों रिलेटेड है चैप्टर एक दूसरे से, मैट्रिक्स और सारणिक। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, देन डिटर्मिनेंट्स में मूव करेंगे। तो मैट्रिक्स के कुछ, जैसे मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसी का क्या बनता है भाई? डिटर्मिनेंट्स बनता है। ठीक है, अब किसी को पता ही नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है तो उसको डिटर्मिनेंट से नहीं समझ में आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो चैप्टर से लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कलन कैलकुलस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 12th में अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, कलन का ही है। ठीक है, कैलकुलस का सबसे ज्यादा वेटेज आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी बिंदु पर कलन का अवकलन, संयोजन फलन का अवकलन, संयोजन फलन का अवकलन, चेन रूल, अस्पष्ट फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, लघुगणकीय। ये एक्चुअली ना हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। ठीक है, अवकलन सीख रहे हैं, अवकलन करना सीख रहे हैं इसमें। और इसके बाद आता है अवकलन का अनुप्रयोग, दर मापांक के रूप में dy बाई dx। पहले हम लोग अवकलन सीखेंगे, फिर उसका प्रयोग करना सीखेंगे, कहाँ कहाँ प्रयोग है, कहाँ कहाँ इसका यूज है। ठीक है बच्चे, उसके बाद आता है आपका अनिश्चित समाकलन। अब देखो समाकलन ना दो टाइप्स के पढ़ने हैं हमको। समाकलन की बात करें तो दो टाइप्स के पढ़ने हैं, एक आपका अनिश्चित समाकलन और दूसरा निश्चित। ठीक है, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट। इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे, इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि उसमें आपको लिमिट नहीं लगी रहेगी। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे साथ में सी लगाएंगे, साथ में क्या करेंगे बालक? सी लगाएंगे। तो ये फार्मूले हमको पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने हैं, कितने टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके। ये लगभग 10-15 दिन का चैप्टर है, तो 10-15 दिन इसमें लगेंगे। ठीक है, फिर आता है डेफिनेट इंटीग्रल्स, वही जिसमें लिमिट लगी है। उसके बाद समाकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग एरिया अंडर द कर्व, कैसे कोई कर्व दिया हो, दो कर्व दिया हो, तीन कर्व दिया हो, उनके बीच का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ अगर कोई कर्व बना है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग में सीखेंगे। फिर आता है अवकल समीकरण, टाइप्स ऑफ अवकल समीकरण, इसमें पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स के
कितने कोटि हैं, प्रथम कोटि या फिर dy/dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx, ये टाइप्स आप जैसे अवकल समीकरण होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। फिर बात करें उसके बाद वेक्टर पढ़ेंगे, सदिश पढ़ेंगे। अब वेक्टर वाले चैप्टर में हम लोग पूरा सदिश, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वैसे ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट आपके सिलेबस में नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जितना आपके सिलेबस में, जितना आपके बोर्ड में आता है वहीं तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स आपको वेक्टर पूछ लेगा, जैसे शून्य वेक्टर है, स्थिति पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, समांतर पैरेलल वेक्टर है, ये सारे के सारे इसी में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आता है 3D नियामक ज्यामिति, जो हम लोग क्लास 11th में इंट्रोडक्शन पढ़े थे 3D का, वही अब यहाँ पे हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले। 3D जो है विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं कि भाई 3D में होता क्या है, कोई लाइन है 3D की तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। बट इसमें हम लोग प्लेन वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि प्लेन सिलेबस में नहीं है। क्लियर है। फिर आता है आपका रैखिक समीकरण एवं रैखिक प्रोग्रामिंग, जिसे LPP के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन फिक्स होता है 5 मार्क्स का, अगर यूपी बोर्ड में की बात करें, और बिहार बोर्ड में भी आपका आ जाता है। तो LPP की प्रॉब्लम इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या होता है। फिर आखिरी यूनिट जो है प्रोबेबिलिटी, आखिरी यूनिट क्या है, प्रोबेबिलिटी की है, जिसमें हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। देखो क्लास 11th में भी हम लोगों ने प्रायिकता पढ़ा था, बट वो छोटे लेवल में पढ़ा था, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ के हम लोगों ने छोड़ दिया था कि कोई कॉइन है टॉस करते हैं तो क्या आता है, डाइस है तो थ्रो करते हैं क्या आता है। बट यहाँ पे अब मिक्सअप होगा, यहाँ पे आपको 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 डाइस एक साथ थ्रो करोगे तो क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे विस्तार से प्रोबेबिलिटी में। ठीक है बालक। तो ये आपका बिहार बोर्ड का सिलेबस था जो 2026 में आपके जहां से पेपर बनेगा। ठीक है बालक। तो एक बार आप जरूर अपना सिलेबस देख लेना, एक बार सिलेबस आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो जब आपको टीचर पढ़ाएगा तो आप ढूंढोगे कि भाई ये वाला टॉपिक कौन से चैप्टर में मिलेगा। अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक का ये चल रहा है, ठीक है, ये टॉपिक इस चैप्टर का चल रहा है, तो यहाँ से हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने सिलेबस को भाई नोट डाउन जरूर कर लेना एक बार। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चे।